दोस्तों 2026 बस आने वाले और ये साल ये तय करेगा कि कौन सा बिजनेस बचेगा, कौन सा आगे बढ़ेगा और कौन सा खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि 2026 में अगर ये 5 पिलर्स हम लोगों ने मजबूत नहीं रखे तो फिर ध्वस्त हो जाने वाले हैं और ग्रोथ का तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं हूं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज 2026 में बहुत बड़ा बनने के लिए जबरदस्त पॉइंट्स देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे साल में बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में जरूर ले जा पाएंगे। तो सबसे पहला पिलर है बिजनेस स्ट्रक्चरिंग एंड कंप्लायंस सिंप्लीकेशन। इसका मतलब ये कि पुराने 2015 वाले लोगों की बात करें कि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लियर नहीं होता था, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते थे और उसमें पैन कार्ड भी उन लोग नंबर चेंज कर लेते थे, कहीं पर कुछ एफिडेविट सेट कर लेते थे, आधार कार्ड चेंज कर लेते थे और जीएसटी के भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते थे। एक रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, तीसरा ले लिया और उसके कारण आईटीसी भी मिसमैच कर गया, उसके कारण हैवी पेनल्टी पेमेंट करने पड़ते हैं और नॉन कंप्लायंसेस के तो चार्जेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्याज जबरदस्त लगने वाला रहता है। कुल मिलाकर बिजनेस अनस्ट्रक्चर्ड रहा, कंप्लायंस प्रॉपर नहीं रहा और नॉलेज ही नहीं है, या तो नॉलेज है तो फिर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करते। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए या फिर ओपीसी 1% कंपनी या पब्लिक लिमिटेड या फिर एनबीएफसी बनाइए। अगर आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं या निधि बनाइए या माइक्रो फाइनेंस बनाइए। अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लाने का कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट ये कि सभी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो आरओसी के रिटर्न हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हो, जीएसटी के सर्टिफिकेट हो या किसी भी तरीके के अप्रूवल्स हो, वो सारे को डिजिटल लॉकर में डिजिटली उसको सेव रखने का प्रयास करिए। अगला चीज ये कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखिए, चाहे जो बुक्स रखिए, चाहे टैली रखिए या फिर आर्थिक का डैशबोर्ड रखिए, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। चौथा, एक और चीज मैं बता दूं कि अकाउंटेंट होना चाहिए। पार्ट टाइम कोई आकर कर दे रहा है और साल के आखिरी में आप परेशान हो रहे हो या फिर जब भी कंप्लायंस की बारी आ रही है वो अपना समय नहीं निकाल पा रहा क्योंकि पार्ट टाइम है। आपका प्रायोरिटी से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने उसको अपनी सुविधा से रखा है तो वो भी अपनी सुविधा से आने वाले बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मल्टीपल जीएसटी नंबर लेकर रखा था हमारे बोलने के बावजूद भी, और आईटीसी मिसमैच हो गया और लगभग 25 लाख रुपए का उनको पेनल्टी लगा। लेकिन हमने फिर उसके बाद में उनको बताया कि सर ये चीजें तो मैं पहले से कह रहा था, चलिए अलाइनमेंट करते हैं। हमने अलाइनमेंट किया, डिपार्टमेंट से बात किया और उसके बाद हर साल में हम लोग 10 लाख से ज्यादा का टैक्स की बचत कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है जीत के लिए फाइनेंस एंड फंडिंग रेडीनेस। इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पैसा तो आ ही जाए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान फंडिंग या पैसा नहीं है क्योंकि कितना भी पैसा दे दो, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको नहीं पता तो फिर वो धंधा डूबने वाला है। क्योंकि पैसा कितना भी दे दे, अगर उसको प्लानिंग से नहीं खर्च किया जाए तो कभी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो करना क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है कि 3 महीने का वर्किंग कैपिटल हमेशा रेडी रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट को मिक्स मत करिए। मतलब ये कि जो डायरेक्टर है वो अपना पर्सनल अकाउंट और कंपनी का अकाउंट दोनों को अलग रखे, कंपनी का खर्चा कंपनी से करे और खुद का खर्चा खुद से अपने खाते से करे। मिक्स जैसे ही कर दिया तो होने वाला है कचरा। तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न और बाकी जो भी कंप्लायंसेस करेंगे लोन रेडी फाइल रखिए। इसका मतलब हमेशा लोन मिले उस तरीके के सारे डॉक्यूमेंटेशन भी रखिए, फाइलिंग भी उस नजर से करिए। बिजनेस करते हैं तो टैक्सेशन भी उस नजर से पेमेंट करिए, टीडीएस का कंप्लायंस करिए, जितने भी कंप्लायंसेस करने वो सारे करिए, जीएसटी के करिए और फाइल को मजबूत बनाकर रखिए। हमेशा फाइल ग्रोथ में रहना चाहिए और ग्रोथ का मतलब हमेशा इनकम बढ़ते हुए में दिखे, क्योंकि व्यापार अच्छे से आप कर रहे हो तो बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, इनकम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, तो फिर आपका ग्रोथ होगा तो फिर लोन मिलेगा और फाइल्स लोन के लिए रेडी रखिए। चौथा, फिनटेक फंडिंग ऑप्शंस भी देखिएगा। बहुत सारे फिनटेक और स्टार्टअप आ गए हैं जो कि फंडिंग करना चाहते हैं बैंक और एनबीएफसी के अलावा भी, जैसे रेजर पे कैपिटल आ गया है, कैपिटल एवेन्यू आ गया है, एटसेट्रा। तो ये भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग बनाकर रखिए, आपके बिजनेस को फायदा होगा। और टैक्स रिटर्न्स को क्लीन रखिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नोटिसेस नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी हमारे ऊपर कोई स्क्रूटनी अलग से हमारे कारण नहीं चल रहा हो। डिपार्टमेंट ने कभी अगर रैंडम स्क्रूटनी कर लिया कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट और टैक्स रिटर्न्स क्लीन रखना जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे क्लाइंट है जिनको लोन नहीं मिल रहा था, ओडी उनको चाहिए था 10 लाख रुपए का, मिल ही नहीं रहा था, 3-4 महीने से घूम रहे थे, फिर हमारे पास आए तो हमने उनके डॉक्यूमेंटेशन को अलाइन किया, प्रोजेक्शंस बनाए और आगे के सारे रोड मैप्स भी हमने तैयार किए, जो कि बैंक में प्रोड्यूस करके और एक्सप्लेन करके बिजनेस के बारे में सही तरीके से प्रेजेंटेशन बनाकर हमने आर्थिक के जरिए उनको 10 दिन के अंदर लोन दिलवाया। तीसरा पिलर है सिस्टमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये कि कंपनी की वैल्यू इस बात पे नहीं कि आपने कितने लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, नौकरी दिया हुआ, इस बात से कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है। अगर सिस्टम मजबूत है
तो फिर आपने कम रखा हो, ज्यादा लोगों को रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा आगे जाएगी। तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहला चीज है लीड और फॉलोअप को रिकॉर्ड करके उस पर सही तरीके से काम करके मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए CRM सॉफ्टवेयर, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपको एम्प्लॉय करना चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का इस्तेमाल करिए और क्लाइंट को लगातार रिमाइंडर जाना चाहिए। जो भी काम के लिए हम लोग चाहते हैं कि रिमाइंडर होना चाहिए, चाहे पेमेंट के लिए हो चाहे रिसिप्ट के लिए हो। तीसरा, अकाउंटिंग ऑटोमेशन इस तरीके का हो कि टाइम भी बचे और एरर कम से कम हो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है हर डिपार्टमेंट के लिए SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना जरूरी है, ताकि वहां के लोगों को अगर कुछ भी भूल जाए तो वो देख पाए। अगर कोई नया बंदा आए किसी के रिप्लेसमेंट में तो फिर वो भी उस SOP को पढ़ के, चार्ट को पढ़ के, प्रोसेस को पढ़ के वो आराम से सीख जाए कि मुझे यहां पर करना क्या है। तो फिर ट्रेनिंग का समय और खर्चा भी बचेगा और गलतियां भी कम से कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कम होगा, फायदा होगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी क्या कर रही थी, लीड्स जितने भी हो रहे थे, जिससे बात हो रही थी, एक डायरी में लिख रही थी और ऐसे 7-8 डायरी उनकी घूम गई। तो उनका जितना भी लीड्स था 2-3 साल का पूरा लीड्स घूम गया। हमने उनको CRM सिस्टम अप्लाई करवाया और उसके बाद से जितने भी लीड्स आते हैं और उसको फॉलोअप करने से लेकर उसको कन्वर्शन तक का सारा चीज का रिकॉर्डिंग CRM में हो जाता है। CRM के जरिए उनका बिजनेस खुशहाल भी है और बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। चौथा पिलर है टीम एंड लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास टीम है ही नहीं तो कितना भी बड़ा विजन हो वो आगे लेकर नहीं जा सकते। तो टीम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और साथ ही साथ में मोटिवेटेड होना चाहिए, टीम फोकस्ड होना चाहिए, उसके लिए लीडरशिप का स्किल होना चाहिए। तो लीडरशिप आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। लीडर्स पैदा करने का कोशिश करिए ताकि एक लीडर बहुत सारे लीडर्स को बनाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाए, फिर वो लीडर बाकी लोगों को मोटिवेट करे। इस तरीके से टीम भी बढ़ते जाएगा, स्किल्ड भी होते जाएगा, मोटिवेटेड भी रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा, अलाइंड भी रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर करना क्या होगा? पहला, हायर स्लो ट्रेन फास्ट। इसका मतलब है किसी को हायरिंग करना है तो सोच समझ के लो, लेकिन ट्रेनिंग एकदम फास्ट होना चाहिए। तीसरा, स्टाफ परफॉर्मेंस सिस्टम बनाइए, रेड ग्रीन येलो। इसका मतलब ग्रीन का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, रेड मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, येलो मतलब बीच बीच में। तो फिर ये परफॉर्मेंस सिस्टम अगर आप बनाएंगे तो सबको पता रहेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे परफॉर्मेंस के कारण हो रहा है, ना कि किसी का पर्सनल असुविधा मेरे साथ है। तीसरा चीज है इंसेंटिव और परफॉर्मेंस को लिंक करिए। चौथा, हर मंडे मॉर्निंग में 3 विंस और 3 प्लान्स का कल्चर रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हमने रेड येलो ग्रीन सिस्टम परफॉर्मेंस रखा। वहां पर 3 महीने में 37% पंक्चुअलिटी और अटेंडेंस बढ़ा और 18% कलेक्शन रेशियो भी बढ़ गया, सोचो। और पांचवा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ग्रोथ, ब्रांडिंग एंड एक्सपेंशन। मतलब ग्रोथ, ब्रांडिंग और एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। 2026 में प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? परसेप्शन से बिकेगा। परसेप्शन मतलब ये चीज जरूर अच्छा होगा, ये परसेप्शन है, उस परसेप्शन के कारण बिकेगा। लेकिन अगर कोई आपको जानता ही नहीं है तो आपका माल लेगा भी नहीं, भले आप कितना भी अच्छा गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए और उसको प्रमोट करिए। दूसरा, क्लाइंट का टेस्टिमोनियल्स और शॉर्ट वीडियोस लीजिए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने का कोशिश करिए और उनको भी दीजिए, क्लाइंट्स को भी दीजिए, ताकि वो भी जेन्युइन रेफरल ला सकें और जेन्युइन आपके पास कस्टमर का लीड आए। फ्रेंचाइज, DSA मॉडल, चैनल पार्टनर, इस तरीके से बिजनेस को एक्सपैंड करने का कोशिश करिए। चौथा, कोलैबोरेट करिए। अगर कोई दूसरा बिजनेस है जो आपके बिजनेस का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है तो उसके साथ कोलैबोरेट करिए। अगर सेम बिजनेस है तब भी आप उसके साथ में एसोसिएट हो सकते हो। जहां पर जिस एरिया में आप सर्व नहीं कर पा रहे उनके साथ कोलैबोरेट हो जाइए। पैसे थोड़े से कम मिलेंगे लेकिन आप हर जगह सर्विस देते हो, ये जरूर पता चलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आर्थिक ने अपनी फ्रेंचाइज दिल्ली में शुरू की और शुरू में वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं आ रहा था, लेकिन हमने लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट किया और उनको ये बताया कि सीए सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास वाकिन्स आ रहे हैं, आप हमारे पास दे सकते हो और हम आपको शेयरिंग करेंगे और उनको सर्विसेज तुरंत देने वाले हैं। प्लस जो दूसरे प्रोफेशनल्स थे जो हम सीए सर्विसेज के काम आ सकते थे उनके साथ भी कोलैबोरेट किया, उनको भी फीस शेयर करते हैं ताकि हमारा ब्रांड बना रहे, बढ़ा रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। तो ये जो कोलैबोरेशन है उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारे दिल्ली वाले फ्रेंचाइज को। 2026 के लिए एक 7 पॉइंट का चेकलिस्ट बता देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। सबसे पहला, लीगल स्ट्रक्चर और क्लीन कंप्लायंस होना चाहिए। दूसरा, पर्सनल बैंकिंग और कंपनी और बिजनेस का बैंकिंग अलग होना चाहिए। तीसरा, ऑटोमेशन और सीआरएम होना चाहिए। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। चौथा, टीम डिसिप्लिन का डैशबोर्ड होना चाहिए। पांचवा, फंडिंग एंड फाइनेंस प्लान होना चाहिए। छठवां, ब्रांडिंग कैलेंडर होना चाहिए। सातवां, मंथली सीए रिव्यू एंड डिसीजन डैशबोर्ड पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इतनी चीज अगर आपने कर ली तो 2026 आपका धंधा जबरदस्त होने वाला है। अलाइन हो जाए। अगर आपको चाहिए कि
बिजनेस का कोचिंग हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, मोटिवेशन हो जाए, या किसी तरीके से हम आपकी मदद कर दें, आर्थिक से आप जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टीम से जरूर बात करिए, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए 2026 में जबरदस्त आगे ले जाने के लिए हम उत्सुक हैं। आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेगा आप भी हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।